आइए सीधे इस बेहद ही खौफनाक और दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी लोक कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मिथुन की और अंधकूप सिद्धि नाम के एक प्राचीन डरावने अनुष्ठान की। हम इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी की तरह नहीं बल्कि डार्क फॉल्कलोर यानी काली विद्याओं के सख्त नियमों के एक दिलचस्प के स्टडी की तरह देखेंगे। सच मानिए ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है बल्कि एक अलौकिक शक्ति के साथ किया गया एक ऐसा सख्त वित्तीय लेन देन है जहां एक छोटी सी भी चूक सीधे मौत का सौदा बन सकती है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही अहम सवाल छिपा है। क्या कोई सच में बिना कोई कीमत चुकाए रातों रात बेहिसाब सफलता हासिल कर सकता है? जरा सोचिए, जब बिना किसी मेहनत के सब कुछ जादुई तरीके से मिलने लगे तो उसका असली मोल क्या होता है? मिथुन की ये कहानी हमें इन्हीं खतरनाक शॉर्टकट्स और बिना कमाए मिले इनामों की भयानक कीमत के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे पहले इस अंधकूप सिद्धि को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये कोई आम पूजा पाठ बिल्कुल नहीं है। ये सदियों पुराना, लगातार 5 रातों तक चलने वाला एक घोर अंधकारमय अनुष्ठान है। इसे गांव की सीमा पर मौजूद किसी ऐसे सूखे और सुनसान कुएं में किया जाता है जहां सालों से कोई इंसान न गया हो। और सबसे बड़ी बात, ये अनुष्ठान किसी भगवान से दया या वरदान मांगने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक खौफनाक अलौकिक शक्ति के साथ एक बेहद सख्त और निर्मम सौदा है। सीधा सा उसूल है, अगर आप कुछ मांगेंगे तो बदले में आपको कुछ देना भी पड़ेगा। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें 2 बचपन के दोस्तों मिथुन और राजन की बिल्कुल अलग स्वभाव को देखना होगा। राजन एक बहुत ही मेहनती इंसान है। उसने पढ़ाई की, धैर्य रखा और एक स्थिर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन मिथुन हमेशा से ही मेहनत से दूर भागने वालों में से रहा है। उसे हर चीज में बस शॉर्टकट और जुगाड़ चाहिए। यही वो मनोवैज्ञानिक हताशा थी जिसने मिथुन को एक फटे हुए अखबार में छपे इस खतरनाक अनुष्ठान को आजमाने के लिए उकसाया। उसे लगा कि बस यही है रातों रात करोड़पति बनने का सबसे आसान रास्ता। चलिए अब इस अनुष्ठान के पहले चरण यानी उन 5 रातों के डरावने अवरोहण की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया किसी खतरनाक चरण दर चरण वित्तीय सौदे की तरह आगे बढ़ती है। पहली 3 रातों में ही माहौल बेहद भारी होने लगता है। पहली रात मिथुन कुएं के उस घुप अंधेरे में काली मिट्टी, एक पुराना दिया और वो फटे अखबार का पन्ना लेकर उतरता है। दूसरी रात वो जली हुई लकड़ी की राख से एक घेरा बनाता है, उसमें एक नींबू रखता है और कुएं की दीवार में लोहे की 3 कीलें ठोकता है। सोचिए, हर कील ठोकने के साथ कुएं में गूंज बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में से कोई लगातार घूर रहा हो। तीसरी रात जब वो काली चुनरी और तेल लेकर अपना अधूरा मंत्र पढ़ता है तो अचानक उस सन्नाटे में एक भारी सांस सुनाई देती है और जाते जाते एक साफ आवाज आती है, फिर आना। चौथी और 5वीं रात आते आते ये सौदा अपने चरम पर पहुंच जाता है। चौथी रात पूरा कुआं जली हुई लकड़ी की अजीब सी बदबू से भर जाता है और मिथुन पहली बार जोर से चिल्लाकर अपनी मांगे रखता है। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कुछ भारी भरकम चीज करवट ले रही हो। और फिर आती है 5वीं और आखिरी रात। वो बिना किसी रोशनी के घुप अंधेरे में बैठता है। जैसे ही वो आखिरी मंत्र पढ़ता है, कुएं की जमीन एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है और नीचे गहराई से एक भारी आदेश गूंजता है, मांग। मिथुन पूरे लालच में आकर बेहिसाब पैसा, ताकत और एक शानदार जिंदगी मांग लेता है और बस कुआं खामोश हो जाता है। सौदा तय हो चुका था। अब आता है दूसरा चरण, जिसे हम सफलता का भ्रम कह सकते हैं। अनुष्ठान के तुरंत बाद जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मिथुन ने सपने में सोचा था। जिस रफ्तार से उसके पास पैसा आने लगा वो हैरान करने वाला है। पहले ही हफ्ते में जो मिथुन जुए में हमेशा हारता था वो लगातार जीतने लगा। पहले महीने में ही उसने कई लॉटरी जीत ली। तीसरे महीने तक आते आते वो रियल एस्टेट के ऐसे उलझे हुए सौदे चुटकियों में सुलझाने लगा जहां बड़े बड़े लोग महीनों अटके रहते थे। और यकीन मानिए, सिर्फ 6 महीने के अंदर उसने अपने उस पुराने टपकती छत वाले घर की जगह एक आलीशान महल खड़ा कर लिया। एक लग्जरी गाड़ी भी आ गई। इस अचानक मिली दौलत का जश्न मनाने के लिए उसने अपने दोस्त राजन और उसकी पत्नी काजल के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार दावत रखी। उस शानदार दावत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन राजन के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। राजन की ये बात बहुत गहरी है। जिस तरक्की में मेहनत ना हो उसमें अक्सर कोई और कीमत चुकानी पड़ती है। राजन को अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा था कि इस तरह रातों रात मिली सफलता इतनी सीधी नहीं हो सकती।
ये बेचैनी उस भयानक तूफान से पहले की शांति थी जो मिथुन की जिंदगी को तहस नहस करने वाला था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, अदृश्य कीमत, जहां सौदे का असली और भयानक रंग सामने आता है। कुछ ही महीनों के भीतर हवा पूरी तरह बदल गई। ये वो समय था जब उस अलौकिक लेन देन ने खुद को बड़ी ही हिंसक तरह से ऑटो करेक्ट करना शुरू किया। जो पैसा जिस तेजी से आया था उसी तेजी से बहने भी लगा। सबसे पहले एक पुरानी हवेली के सौदे में भारी गड़बड़ हो गई, कागजात फर्जी निकले और मिथुन को अपनी जेब से सारा भारी भरकम नुकसान भरना पड़ा। फिर जुए में वो अपना सब कुछ हारने लगा। लॉटरी बिल्कुल बंद हो गई। देखते ही देखते नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे अपनी वही नई लग्जरी कार जिसे लेकर वो कभी इतराता था, घर खर्च चलाने के लिए बेचनी पड़ गई। बिना मेहनत का पैसा एक झटके में शून्य पर आ गया। पर बात सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही सीमित नहीं थी। इसका असली असर तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक था। मिथुन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे बार बार एक ही भयानक सपना आता कि वो एक अंधेरी सीलन भरी गुफा में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसे हमेशा लगता जैसे घर के किसी कोने से कोई उसे लगातार घूर रहा है, कुछ मांग रहा है। और फिर एक रात तो हद ही हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य अनदेखे हाथों ने बिस्तर पर उसका गला दबा दिया हो। अगली सुबह तक वो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर, जहां प्रवेश होता है एक तांत्रिक का और सामने आती है एक भयानक चेतावनी। मिथुन की इस हालत को देखकर राजन अपनी पत्नी काजल के गांव से एक जानकार तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को बुला लाया। कुएं के पास पहुंचते ही बाबा गोरखनाथ ने तुरंत समझ लिया कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने मिथुन को बताया कि उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती क्या थी। मिथुन ने वो पूरा अनुष्ठान सिर्फ एक फटे अखबार के लेख को पढ़कर किया था। बाबा ने साफ कहा, अखबारों में सच कभी पूरा नहीं लिखा जाता। मिथुन को बस इतना पता था कि इस डाक कॉन्ट्रैक्ट को शुरू कैसे करना है, लेकिन इसे बनाए कैसे रखना है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। और यही अधूरा ज्ञान उसके गले का फंदा बन गया। तो आखिर वो छिपा हुआ नियम था क्या? नियम था हर महीने की अमावस्या। बाबा ने बताया कि इस अनुष्ठान से जो शैतान जागता है वो बिना मांगे इच्छाएं तो पूरी कर देता है, लेकिन उसकी एक सख्त शर्त होती है। हर महीने की अमावस्या की रात उसे रक्त की बलि देनी होती है। मिथुन ने अपनी बेवकूफ़ी में उस शैतान को जगा तो लिया, उससे सब कुछ मांग भी लिया, लेकिन उसे महीनों तक भूखा छोड़ दिया। इस सबसे अहम और छिपी हुई शर्त को मिथुन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। और अब हम पहुंचते हैं पांचवें और सबसे खौफनाक चरण पर, अंतिम बलिदान। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा था। मिथुन को अपना भारी अलौकिक कर्ज चुकाने का एक आखिरी हताश प्रयास करना ही था। महालय अमावस्या की वो खौफनाक रात थी। बाबा गोरखनाथ के कड़े निर्देशों के बाद मिथुन एक काला मुर्गा लेकर उस दरारों वाले डरावने सूखे कुएं में अकेला उतरा। ऊपर से बाबा असहाय होकर उसे देख रहे थे। मिथुन ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ा और मुर्गे की बलि दी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, मुर्गा जमीन में धंस गया और वो सारा खून पलक झपकते ही सूख गया। कुएं की जमीन जोर से कांपने लगी। अचानक जमीन से खून की एक भयानक पिचकारी उछली और गहराई से एक बेहद खुरदुरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजी। उस शैतान ने कहा कि उसने मिथुन को वो सब दिया जो उसने मांगा था, लेकिन मिथुन ने उसे कभी उसका हिस्सा नहीं दिया। जब मिथुन ने रोते गिड़गिड़ाते हुए वादा किया कि वो अब हर अमावस्या को बलि देगा, तो उस शक्ति ने इस देरी से किए गए भुगतान को बेरहमी से ठुकरा दिया और कहा, पिछली बलि का क्या, मैं महीनों से भूखा हूँ, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। और बस इसके तुरंत बाद फटी हुई जमीन के अंदर से डरावने काले हाथ बाहर निकले। मिथुन को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उन हाथों ने एक ही झटके में मिथुन को जमीन की अनंत गहराई में खींच लिया। सौदा पूरी तरह से और हमेशा के लिए निपटा लिया गया था। और उसके एक सेकंड बाद कुआं पूरी तरह से शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम मुर्दा शांति। ऊपर खड़े बाबा गोरखनाथ केवल बेबस होकर ये सब देख सकते थे। उनका ये वाक्य इस पूरी घटना और काली विद्याओं के नियमों का एकदम सटीक सार है। अगर शैतान का अपमान हुआ तो वो अपना बदला खुद लेता है। ये डार्क फोकलोर की उस ठंडी, यांत्रिक और किसी को भी क्षमा न करने वाली प्रकृति को स्पष्ट करता है। इन अलौकिक सौदों में कोई भावना या दया नहीं होती, केवल नियम होते हैं और उन नियमों की भारी कीमत।
इस खौफनाक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे रह जाता है। जब कोई शॉर्टकट बिना किसी मेहनत के पूरी दुनिया आपके कदमों में रखने का वादा करता है, तो असल में उसकी कीमत कौन चुका रहा होता है? मिथुन ने अधूरे ज्ञान के साथ अंधेरे से सौदा तो कर लिया, लेकिन अंततः उसे अपने ही जीवन की बलि देकर उस कर्ज को चुकाना पड़ा। इसलिए जब भी कोई आसान रास्ता बहुत ही आकर्षक लगे, तो उसकी उस अदृश्य कीमत के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।